गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 10। आइए देखते हैं। फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डिटरमाइन वेदर अ कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स और परचेज इट्स ऑन शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कंपनी को दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है परचेज इट्स ऑन शेयर्स, या फिर कंपनी को शेयर होल्डर से वापस अपने सारे जो भी शेयर हैं वो खरीद लेने चाहिए, सारे शेयर्स, या फिर जो भी जितने अमाउंट का दिया हुआ है उतने के शेयर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। शेयर कैपिटल जो है 1 लाख शेयर है ऑफ ₹10 ईच। GR जो है उसमें 16 लाख है। इशूड शेयर्स इन 1998 एट पार। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 2001 को, कितने का? एक शेयर ₹9.5 का। द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स GR बाई ₹12 लाख। GR में भी है कितना आपका? 16 लाख है। और कंपनी जो है कितना से रिड्यूस करना चाहती है? 12 लाख से। आइदर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, अब ये 12 लाख का यूज आप वही दो ऑप्शन में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप क्या चीज़, डिविडेंड एट द रेट ₹12 पर शेयर। एक शेयर पे कितने के देंगे आप? डिविडेंड ₹12 का देंगे। और बाइंग इट्स शेयर्स एट द रेट ₹120 पर शेयर, या तो अपने शेयर्स को आप बाय बैक कर लें, खरीद लें। एक शेयर जो आप खरीदेंगे वो कितने का हो जाएगा? 120 का हो जाएगा। ठीक है, ₹120 में आप एक शेयर खरीदेंगे और टोटल शेयर कितने अमाउंट का खरीद सकते हैं? 12 लाख का खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अपनी GR को केवल और केवल रिड्यूस जो करेगी वो 12 लाख से करेगी। डिविडेंड देगी केवल 12 लाख का, शेयर अपना बायबैक करेगी 120 पर शेयर, वो भी 12 लाख से ज़्यादा का नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम दोनों ऑप्शन में देखेंगे कि कंपनी का बेनिफिट कहाँ पर ज़्यादा है। जिस ऑप्शन में कंपनी का बेनिफिट ज़्यादा है उस ऑप्शन को चूज कर लिया जाएगा। ठीक है, हम अपने कंक्लूजन में फिर वो बातें लिख देंगे कि कंपनी को ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं जो आपका फर्स्ट केस है, परचेज इट्स ऑन शेयर्स। ठीक है, परचेज इट्स ऑन शेयर्स। अगर कंपनी अपने ही शेयर को परचेज करती है तो कितना शेयर परचेज करेगी कंपनी? कंपनी विल परचेज, अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। कितने का शेयर परचेज कर सकती है? 12 लाख का। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 लाख। और एक शेयर जो है वो कितने में ले रही है? ₹120 में। तो 12 लाख में आप कितना शेयर ले पाएंगे? 12 लाख में 120 से अगर आप डिवाइड करें तो देखिए कितना आ रहा है। 12 लाख में कंपनी कितना शेयर ले पाएगी? 10,000 शेयर ले पाएगी। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कंपनी विल परचेज 10,000 शेयर्स। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया? 10,000 शेयर ले रही है और एक शेयर का जो दिया हुआ है प्राइस 120। टोटल कंपनी को पेमेंट कितना करना पड़ेगा यहाँ पर? 12 लाख। 12 लाख आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये 10,000 शेयर जब कंपनी सेल की थी तो कंपनी को कुछ मिला भी तो होगा। फ्री में तो सेल नहीं कर दिया कंपनी ने। क्या दिया हुआ है? कंपनी जो है 1998 में जब सेल की थी अपने शेयर को पार पे, पार वैल्यू कितना है? ₹10 है दिया हुआ। तो 10,000 शेयर पे कंपनी को कितना मिल गया होगा? 10,000 शेयर पे 10 के हिसाब से कंपनी को कितना मिल गया? कितना हो गया ये? 1 लाख। ये 1 लाख जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिएगा माइनस करना है अमाउंट रिसीव्ड हुआ था कंपनी को, किससे? शेयर होल्डर से। रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। कब? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी 1998 में इशू की थी। इशू ऑफ शेयर्स। अब ये पूरा का पूरा ना, ये 1 लाख को 10 से गुना करके आपको नहीं लिखना है। टोटल जो आपका शेयर है वो कितने शेयर की बात हो रही है? 10,000 शेयर की बात हो रही है। तो 10,000 शेयर 10 के हिसाब से आपको मिला होगा ना। एक शेयर पे कितना रुपए मिल रहा है कंपनी को? 10। तो 10,000 को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो कितना आया था? अभी हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख। कंपनी को मिला कितना? 1 लाख। अब एक बात बताइए, पहले कंपनी को मिला कितना था? 1 लाख। अभी कंपनी ये
1 लाख का शेयर जो है कितने में बायबैक कर रही है? 12 लाख में। एक्सेस पेमेंट हो रहा है कंपनी का? हाँ, हो तो रहा है। कितना एक्सेस का क्या मतलब है? ज़्यादा। कंपनी कितना ज़्यादा पे कर रही है? 12 लाख और यहाँ है 1 लाख। कंपनी कितना ज़्यादा पे कर रही है? 11 लाख। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अमाउंट एक्सेस पेड बाय कंपनी। कंपनी को कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? 11 लाख ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है, जब भी कंपनी एक्सेस पे करती है तो यहाँ देखिएगा आप, ये जो आपका इलस्ट्रेशन है ना, इसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है, इफ़ अ कंपनी परचेजेज इट्स ऑन शेयर्स द कंसिडरेशन पेड इन एक्सेस, जितना कंसिडरेशन एक्सेस पे करती है ऑफ द सम रिसिव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स, यानी कि इशू के टाइम पर कंपनी को जितना मिला उसके बाद एक्सेस जितना पेमेंट करती है विल बी चार्ज्ड टू टैक्स, यानी कि जितना भी एक्सेस कंपनी ने पे किया है ये 11 लाख, इसके ऊपर क्या करेंगे? टैक्स कंप्यूट करेंगे। और आगे देख लीजिए, द कंपनी सेल बी लाइबल टू टैक्स एट द रेट 20%। ये जो 11 लाख का अमाउंट निकला ना एक्सेस, 20% की दर से टैक्स निकालेंगे, सरचार्ज 12%, और साथ ही साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना? 4%। सेक्शन आपको दिया हुआ है अंदर, सेक्शन 115 QA। अब ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? 11 लाख है। अब आप ये 11 लाख पे क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पर टैक्स ऑन कितना? जो आपका एक्सेस पे है, टैक्स ऑन ₹11 लाख एट द रेट क्या दिया हुआ था? 20%। तो 11 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है? सरचार्ज दिया हुआ है, किस रेट से? 12%। इसमें आप ऐड कर देंगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%। 2,20,000 का 12%। कैलकुलेट कीजिएगा, 2,20,000 का 12%, 26,400। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 26,400। साथ ही साथ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाना है 4% के रेट से यहाँ। ठीक है, लिखा हुआ है। लेकिन आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है ये दोनों को ऐड करने के बाद लगता है। ये कितना हो जाएगा? इधर 400, 6, 2, 2, 4, 2,46,400। अभी इसमें और भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? रेट दिया हुआ एट द रेट 4%। 2,46,400 का 4%। 2,46,400 का 4%। कितना आ गया? 9,856। यहाँ पर लिख दीजिए 9,856। कितना आ गया टोटल अमाउंट? 6, 5, 8, 4, 12, 9, 1, 10, 6, 16, 4, 1, 5, 2, 2,56,256। देखिए, ये तो आपका पहला केस हो गया। अगर कंपनी अपना शेयर परचेज करती है तो एक तो 12 लाख दे देगी शेयर होल्डर को, और इसके साथ ही साथ कंपनी को टैक्स का भी पेमेंट करना होगा 2,56,256। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कंपनी का आउटफ्लो होगा इस वाले केस में, अपने ही शेयर को परचेज करने के केस में, 12 लाख और 2,56,256, यानी कि टोटल अगर हम देखें 14,56,256 कंपनी का कैश आउटफ्लो हो जाएगा इस वाले केस में। और जो आपका दूसरा वाला केस दिया हुआ था, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे तो डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, तो यहाँ पर कंपनी का कितना अमाउंट जा रहा है? केवल और केवल 12 लाख बाहर जा रहा है। आपको क्या लगता है कंपनी का बेनिफिट कहाँ पर है? डिविडेंड देने में या फिर अपने शेयर को परचेज कर लेने में? अब आप कहेंगे डिविडेंड दे रहे हैं केवल 12 लाख का, अगर अपना ही शेयर परचेज कर रहे हैं तो इतना अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आप अपने कंक्लूजन में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हेंस कंपनी शुड
जो क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही लिख देते हैं। कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट dividends instead of purchase its own shares from shareholders, instead of purchase its own shares from shareholders। क्लियर हो गया? इसी के साथ जो आपका इलस्ट्रेशन 10 है वो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।